भारत की तरक्की देख ग्लोबल एजेंसियों ने उसकी रेटिंग में सुधार किया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ की कायल हो रही है। दुनिया भर की इकोनॉमिक एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार से गदगद है। जहां एक तरफ भारत की रेटिंग में सुधार हो रहा है, तो वहीं चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था में बना दबाव अब तक बरकरार है। चीन के रियल एस्टेट में उठे तूफान ने उसकी बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। चीन का निर्यात घट रहा है, उसका जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी गिरकर 4.6% पर पहुंच गया है। चीन की इकोनॉमिक हालात का असर अब उसके शेयर बाजार पर दिखने लगा है। निवेशकों के हाथ जलने लगे हैं। विदेशी निवेशक चीन के शेयर बाजार से पैसा निकालने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार जारी इस बिकवाली की वजह से चीन के शेयर बाजार की वैल्यू $6 ट्रिलियन से ज्यादा गिर चुकी है। जहां एक तरफ चीन की सांसें ऊपर नीचे हो रही है, तो वहीं भारत की तरक्की फुल स्पीड से दौड़ रही है। हाल ही में दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी में से एक S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के इकोनॉमिक आउटलुक में बदलाव करते हुए इसे अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष 7.8% रहने का अनुमान लगाया। चीन अपनी इकोनॉमी से जितना परेशान नहीं है, उससे ज्यादा तो भारत की तरक्की से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बीच में चीन के सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के आईफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब वही चीन एप्पल को दुलार रहा है। चीन के नेताओं की एप्पल प्रमुख टिम कुक से मुलाकात की। चीन टेस्ला प्रमुख मस्क के साथ भी लगातार संपर्क में है। अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चीन चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है। चीन अब अपनी गलतियों को सुधारने में जुट गया है। जिनपिंग सरकार ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ी संख्या में छोटे बैंकों का विलय का फैसला लिया है, ताकि खराब कर्ज की समस्या से निपटा जा सके।